मैराथन्स होते हैं वो पढ़ के अपना पूरा कर लोगे तो नो कि एंड टाइम पे पढ़ लेना, एंड टाइम पे लाइव क्लास होती है। वैसे तो कोई कह नहीं रहा, मैं हर स्टूडेंट सोचता है कि इतना मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, अभी क्या पढ़ने की ज़रूरत है हमें। So hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Alisa Fatma. So in this video I'm going to tell you the mistakes I made in class 10th and you have to avoid that mistakes, and और भी ज़्यादा mistakes बताऊँगी जो मतलब क्लास 10th के स्टूडेंट्स मेनली करते हैं। अब मैं क्लास 11th में आ गई हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं भी क्लास 10th में थी एंड मुझे रियलाइजेशन है उन मिस्टेक्स का जो मैंने क्लास 10th में करी थी, तो वो मिस्टेक्स आप ना करो। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो द मिस्टेक नंबर 1 इज़ नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। लाइक स्टार्टिंग में हर स्टूडेंट सोचता है कि इतना मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, अभी क्या पढ़ने की ज़रूरत है हमें, अभी तो बहुत टाइम है। तो वही मैंने सोचा था कि मैं आगे चल के पढ़ लूँगी और अभी इतना ज़रूरी नहीं है। लाइक मतलब अभी तो शुरू ही हुआ है, अब क्या ही इतना ध्यान देना इस चीज़ पे। सो मैं मतलब कंसिस्टेंटली होके नहीं पढ़ती थी, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको आपके बैकलॉग्स देगी, आपको अनप्रोडक्टिव बनाएगी। तो या वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है आपको कंसिस्टेंट रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आपको रोज़ 2 घंटे पढ़ना चाहिए। एंड मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग में आप 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ो, दैट्स इनफ फॉर यू। आप स्टार्टिंग में अगर 2-3 घंटे ही पढ़ोगे ना तो भी आप बहुत अच्छा कर लोगे क्लास 10 में। बट जो बच्चे स्टार्टिंग से ही 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो तो टॉप करने ही वाले हैं। कोई ऐसी मतलब नो डाउट वो टॉप करेंगे ही करेंगे। बट अगर कोई मतलब बहुत ऐसा है कि जो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो मैं उनसे कह रही हूँ कि वो अगर 2-3 घंटे भी पढ़ लेंगे ना तो उनके लिए इनफ रहने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो पढ़ना ज़रूरी होता है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत स्ट्रेस लेके पढ़ो, बट पढ़ना ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। और कंसिस्टेंट रहना इज़ द मस्ट थिंग यू हैव टू डू। तो कंसिस्टेंट रह तो मतलब कंसिस्टेंट रह के पढ़ो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप रोज़ पढ़ोगे तो सही रहेगा। क्योंकि पता है क्या हुआ था, मैं कंसिस्टेंट होके पढ़ती नहीं थी। मतलब मैं पढ़ती थी बट एक कभी पढ़ा किसी दिन नहीं पढ़ा, तो वो मैंने किया था। एंड वो चीज़ एंड में बहुत प्रॉब्लम देगी आपको, मुझे भी दी थी। लाइक आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, आप सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो आपका सिलेबस जो है वो टाइम पे भी कंप्लीट होगा, आप जितने चाहोगे तो सैम्पल पेपर्स भी कर सकते हो। सो या दैट्स द मिस्टेक नंबर 1 यू हैव टू अवॉइड। आपको कंसिस्टेंट रहना है, बिल्कुल भी इनकंसिस्टेंट नहीं रहना, और हमेशा प्रोडक्टिव रहना है। आप चाहो तो प्रोडक्टिव रहने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, तो उससे ना थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको प्रोडक्टिव रहना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक, द सेकंड नंबर। तो नेक्स्ट मिस्टेक है डूइंग सो मच कॉपी वर्क। मतलब मैं बताती हूँ आपको स्कूल से जो वर्क मिलता होगा, होमवर्क मिलता होगा, मतलब होमवर्क मिलता होगा, वो आप घर पे आके कर रहे हो। हाँ मतलब घर पे ही करोगे, ऑफ कोर्स होमवर्क तो घर पे ही करोगे। बट अगर आप लाइक सोच रहे हो कि हम बस घर पे जाके ये होमवर्क कर लेंगे या जो हमें काम दिया जा रहा है स्कूल से वो कर लेंगे, दैट्स इनफ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको कॉपी वर्क तो जल्दी से जैसे तैसे कंप्लीट कर देना है, बट आपको ये सब चीज़ें ज़्यादातर अवॉइड करनी है। लाइक मतलब पूरा टाइम आपको अपने कॉपी वर्क में नहीं देना है, आपको अपनी खुद की सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। आप कोचिंग है तो अच्छी बात है, बट कोचिंग है या नहीं है दैट्स नॉट मैटर, बट आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी पड़ेगी। एंड येस ऑफ कोर्स कॉपी वर्क तो देखो स्कूल से मिला है तो करना पड़ेगा, बट हो सके तो मतलब ऐसा करना कि उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, और हो सके तो उसको स्कूल में ही कंप्लीट करके आ जाओ, ताकि आप घर में आराम से अपनी सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर सको। तो या दैट्स द मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू। लाइक मैंने भी यही किया था, तो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा मत करना। ओके, सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ यूजिंग मल्टीपल टीचर्स फॉर वन सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप साइंस के लिए मतलब बायो के लिए 3-4 टीचर से पढ़ रहे हो, वो भी सिर्फ एक बायोलॉजी के लिए, तो वो चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज करेगी। वो चीज़ मतलब अगर आप वो कर रहे हो ना तो आप ऑफ कोर्स बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो कि कैसे करें यार, ऐसा होने वाला है आप सबके साथ। तो ये चीज़ मिस्टेक अवॉइड करना, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर बहुत काफ़ी है। एंड टाइम पे वो जब वो लाइव करते हैं बोर्ड के टाइम पे, तब आप मल्टीपल टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में तो आपको हमेशा एक ही टीचर से पढ़ना है, सो दैट आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो
ये मिस्टेक ज़रूर अवॉइड करना, नहीं तो ये आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। क्योंकि देखो, एक टीचर का पढ़ाने का जो वे है वो अलग है, दूसरे टीचर का अलग है, और आपके दिमाग में वो सब मिक्स हो जाएगा। सो ऑफकोर्स आपको इससे जो है ना थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी। सो ये मिस्टेक अवॉइड करना, मैंने ये मिस्टेक नहीं करी थी। मतलब मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मेरा स्टार्टिंग से क्लियर था कि मुझे किससे पढ़ना है। तो मैं बता देती हूँ, अगर आपको बायो पढ़नी है, मैं बता रही हूँ बायो पढ़नी है, तो समझे कि मैम से पढ़ लो। प्रशांत सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट प्रशांत सर की केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, वो पूरी साइंस अच्छी पढ़ाते हैं, नो डाउट। बट मुझे पर्सनली बताऊँ तो समझती मैम की बायो बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उनसे ही बायो पढ़ी थी, एंड उन सारे मेरे डाउट्स क्लियर हो गए थे बायो के लिए। सो या आप ऐसे मत करना, कन्फ्यूजन मत करना अपने माइंड में कि इसे पढ़ लो, इसे पढ़ लो, सो दैट आपका मतलब एंड में थोड़ा हो जाएगा ख़राब सा। तो ये मिस्टेक अवॉइड करना। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ कि लेके आऊँ हाउ टू मेक अ प्रोडक्टिव टाइम टेबल फॉर क्लास 10, लाइक नॉट ओनली क्लास 10, मतलब जो भी जूनियर्स हैं उन लोगों के लिए मैं सोच रही हूँ प्रोडक्टिव टाइम टेबल कैसे बनाएं वो लेके आऊँ। तो वो देखूँगी मैं, अभी पता नहीं लेके आऊँगी या नहीं, बट मैं देखूँगी, आज ही वो शूट कर लूँगी वो वीडियो शायद। ओके, तो द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ कि बहुत सारे सीनियर्स आप लोगों से कह रहे होंगे कि एंड टाइम पे पढ़ लेना, एंड टाइम पे लाइव क्लास होती है, वैसे तो कोई कह नहीं रहा होगा बट फिर भी अगर कोई कह रहा है ऐसा कि, या फिर आपके खुद के माइंड में भी है कि आप एंड टाइम पे जो लाइव्स होती हैं, मैराथन्स होते हैं, वो पढ़ के अपना पूरा कर लोगे, तो नो, यू आर रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होने का। एंड टाइम के मैराथन पे वो सिर्फ रिवीजन कराते हैं, ना कि आपको डेप्थ में पढ़ाते हैं। ये मैं अभी स्टार्टिंग से कह रही हूँ, सो दैट आपके माइंड में जितना भी वो है फालतू की चीज़ें बनती हैं कि एंड टाइम की मैराथन कर लोगे तो सब होगा, कुछ नहीं होने का। एंड टाइम की मैराथन से सिर्फ आप ब्रश अप हो सकते हो, आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में वापस आ सकता है। बट अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो वो मैराथन्स आप लोगों के लिए नहीं होंगी। बट अगर आपने वो मैराथन सिर्फ उसलिए है कि आपने जो भी पूरे ईयर पढ़ा है वो सारा आपका एक बार ब्रश अप हो जाए, उसका मतलब आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए वो मैराथन करी जाती है, ना कि इसलिए ताकि आपने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल आप इस मैराथन में आ जाओ, आपका सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अगर आपको मैराथन अटेंड करनी है सो स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी वो मैराथन अटेंड करना, वरना मत करना। बाकी की मिस्टेक्स आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट। सो तब तक के लिए यही था। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।